वेलकम बैक। देखिए हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो केपलर्स प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड हैं वो हम लोग देखेंगे। तो काफ़ी फेमस लॉ है, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, तो आई होप आप तो इसको जानते होगे ऑलरेडी। तो अगर आप जानते हो देन आई सजेस्ट कि फर्स्ट आप इसको खुद से ट्राई करो। सिंपल रिजल्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं, डेफिनेटली आपसे बन जाएंगे, आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। राइट, देखते हैं वन बाय वन क्या क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन टेलीग्राम में भी चले थे, तो आई होप आप लोगों ने वहाँ पे किया होगा। आइए देख लेते हैं कैसे किया आप लोगों ने। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया। राइट, तो देखो ये प्लैनेटरी मोशन जो है ना, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए केपलर्स के क्या लॉ हैं। तो 3 लॉज होते हैं केपलर्स के। पहले हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, क्योंकि आपको वो याद भी रहना चाहिए। सो हियर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, द फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्यों? ये स्टेट करता है ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो देखो एक्चुअली जो प्लैनेट है, जो सोलर सिस्टम की हम बात करें, तो प्लैनेट जो है मेरा वो क्या करता है, वो सन के अराउंड, जैसे देखो याद रखो इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। राइट, जैसे आप देख रहे हो कि ये मेरा प्लैनेट है जो इस पाथ में मूव कर रहा है, और ये जो पाथ है जिस पे ये मूव कर रहा है ये होता है इलिप्टिकल यानी अंडाकार। तो इलिप्टिकल पाथ पे ये मूव करता है। पहला लॉ यही है, जिसमें सन क्या होता है, किसी एक फोकस पे होता है। राइट, तो चूंकि देखो 2 फोकस होता है इलिप्स में, एक ये फोकस हो गया, एक ये फोकस हो गया, एक एस डैश, तो ये 2 फोकस है। तो किसी एक फोकस पे आपका सन होगा। राइट, और प्लैनेट आपका इस तरीके से मूव करता है सन के चारों तरफ, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ पे। तो ऑर्बिट बनाता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, सो वी कॉल इट लॉ ऑफ ऑर्बिट। राइट, द सेकंड लॉ इज, सेकंड लॉ क्या कहता है केपलर का, इसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ एरियाज। क्या बोलता है, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। राइट, ये क्या बोलता है, ये बोलता है ना कि जैसे देखो अच्छे से समझो, ये जो प्लैनेट है आपका, ओके, तो प्लैनेट जो है सन से जो रेडियस वेक्टर है, राइट, देखो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस वेक्टर, दिस इज द रेडियस वेक्टर। ये जो सन हो गया आपका, तो यहाँ से ये जो लाइन है ये क्या है, ये आपका रेडियस वेक्टर है। सन को पोल कह लो तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा रेडियस वेक्टर। तो ये जो रेडियस वेक्टर है, ये जो एरिया बनाता है, देखो ये एरिया बना रहा है। राइट, तो ये जो एरिया बनाता है, ओके, वो क्या होता है, वो इक्वल होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज कीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ 2 दिन का, ठीक है, मान लेते हैं 2 दिन में मेरा प्लैनेट जो है यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया पी डैश पे 2 दिन में, ठीक है। तो ये कितना एरिया बनाया, इतना एरिया बनाया। जब ये क्लोज होगा तो आपको पता है इसका स्पीड बढ़ जाएगा। जब ये सन के क्लोज हो जाएगा तो सपोज करते हैं अगेन फिर 2 दिन में ये कितना एरिया बनाता है, ये देखो इतना एरिया बनाता है रेडियस वेक्टर, ठीक है। ये जो दोनों एरिया है, ये एरिया क्या होगा, सेम होगा। इनफैक्ट कहीं पे भी आप एरिया जो है स्वीप्स करोगे, कहीं पे भी एरिया स्वीप होगा बाय द रेडियस वेक्टर, तो वो क्या होगा, वो इक्वल होगा, ठीक है। जितना वैल्यू इसका आएगा उतना ही वैल्यू क्या आएगा, इसका आएगा। राइट, ये बोल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन है एरिया का, जो एरिया बनने का जो रेट है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, ये बोल रहा है, ठीक है। dA/dt क्या होता है जी, कांस्टेंट होता है। और यही भी अभी पहला क्वेश्चन है, हम लोग अभी इसको देखने वाले हैं। सो हियर इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेल्टा ए एरिया बन रहा है डेल्टा टी टाइम में, तो ये क्या होगा, dA/dt आपका कांस्टेंट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द प्लैनेट पी मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। द शेडेड एरिया इज, ये जो शेडेड एरिया है, इज एरिया डेल्टा ए स्वीप्ड आउट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ डेल्टा टी, सो dA/dt इज कांस्टेंट। ये हमेशा आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। राइट, क्लियर है। थर्ड लॉ क्या बोलता है, देखिए थर्ड लॉ बोलता है लॉज ऑफ पीरियड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ पीरियड बोलते हैं, चूंकि ये टाइम पीरियड के बारे में बताएगा। क्या है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। राइट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये थर्ड लॉ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी को बोलते हैं, और इसी को मेन लॉ भी बोलते हैं। ये क्या बोलता है कि जैसे आपका कोई इलिप्स है, राइट, ये आपका इलिप्स हो गया, तो इलिप्स में आप देख रहे हो कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, यानी एक बार जो प्लैनेट आपका घूम करके, मान लो ये प्लैनेट है आपका, यहाँ से घूम करके फिर से यहीं पर चला आता है, ठीक है, या ये डायरेक्शन ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। राइट, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो, तो एक बार जो घूम करके, सपोज करो ये यहाँ से घूमा और फिर आपका जो है ऐसे आ गया, एक चक्कर लगा लिया, ठीक है। ये
तो एक चक्कर लगाने में अगर इसको टी टाइम लगता है तो इसको हम लोग इसका क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे, राइट। तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसका स्क्वायर क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। देखिए इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स में आपको पता है कि दो तरह का एक्सिस होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, और इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस, ओके। जो छोटा है उसको माइनर, जो बड़ा है उसको मेजर। इसको जनरली ए से डिनोट करते हैं, इसको जनरली हम लोग बी से डिनोट करते हैं, राइट। ये आपको पता है इलिप्स के केस में। तो जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है वो क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस के। ये कहता है थर्ड लॉ। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इसको हम लोग यूज़ करते हैं, अब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, राइट। ये तीनों लॉ आपने रिवाइज कर लिया तो अब आपको क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि केपलर्स लॉ के हिसाब से रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया। अभी मैंने आपको बताया ये सेकंड लॉ है, वो क्या होता है, ये आपका कांस्टेंट होता है। सो द क्विक ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 हियर, राइट। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसके बाद। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे है। अब आप खुद से ट्राई करो, तो आपने पढ़ रखा है तो आपसे डेफिनेटली बन जाएगा अब। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट राउंड द सन। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये ऑप्शन नंबर 3 इज हियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो देखो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टू रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है, नेवर स्किप, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपको बोलता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज डबल, राइट। अच्छा देखो क्या बोलता है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस अगर डबल कर दिया जाए देन ड्यूरेशन ऑफ ईयर क्या हो जाएगा, राइट। तो देखो एक बात याद रखो कि जो ड्यूरेशन ऑफ ईयर होता है वो क्या होता है, वो 1 ही ईयर होता है एक साल में। अर्थ जो है हमारा, जैसे मान लो ये मेरा इलिप्टिकल पाथ है, राइट, और इस इलिप्टिकल पाथ में सपोज करते हैं कि ये हमारा अर्थ है, तो ये अर्थ जो है ये क्या है, ये 365 डेज में एक चक्कर पूरा लगा लेता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाता है, ओके। जबकि सन आपका यहाँ पे किसी एक फोकस पे होता है, राइट। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर ये जो डिस्टेंस है सन और इसके बीच का, अर्थ के बीच का, अगर ये डबल कर दिया जाए, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स कि देखो अब यहाँ पे ना जो है एवरेज डिस्टेंस की बात करेंगे तो आप यहाँ पे इसको एक जो है सर्कुलर ऑर्बिट मान सकते हैं, और उसके में जो सेमी मेजर एक्सिस है वो रेडियस में आप बदल सकते हैं उसको, ठीक है। रेडियस उसको अगर आप r सपोज करोगे, ठीक है, जो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ है उसको r सपोज करेंगे हम लोग फॉर द सर्कुलर ऑर्बिट, तो ऐसे केस में जो थर्ड लॉ है वो हो जाएगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, राइट। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब आप देखो एक्चुअली ये तो हो गया आपका इक्वेशन 1। अब बोल रहा है कि नया टाइम पीरियड क्या मिलेगा। तो मान लो नया टाइम पीरियड मेरे को टी डैश मिलता है कब, जब डिस्टेंस को क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2r का होल क्यूब, राइट। ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों को आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, तो t बाई टी डैश, ठीक है। इधर चूँकि आपका होल स्क्वायर है, प्रोपोर्शनल है, तो ये इक्वल हो जाएगा r क्यूब बाई, नीचे में आपको आ जाएगा 8r क्यूब जब आप खोलोगे तो, ठीक है। तो ये आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो टी स्क्वायर है वो क्या आ जा रहा है, चूँकि आपको, अच्छा आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो 8t का स्क्वायर इज इक्वल टू टी डैश का स्क्वायर। तो आपको बताना है कि नया टाइम क्या होगा, ठीक है। तो नया टाइम जो टी डैश का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 8t स्क्वायर, यानी आपका 2√2t हो जाएगा। तो अगर पहले अगर मान लो आपका t अगर 1 साल था, मान लो अगर 1 ईयर था, तो इसका मतलब क्या है कि अब जो नया टी डैश है वो 2√2 ईयर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज हियर। तो इस तरह से क्वेश्चन आप डील कर पाओगे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजीली आप देखो थर्ड लॉ का यूज़ करके आप बना सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, राइट। बोलता है द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज t, राइट। द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 9r। तो देखो ये भी यहाँ पे भी वही हम लोग बस करने वाले, ठीक है। बिल्कुल सिंपल ये आपसे क्वेश्चन बनेगा, बल्कि आप पहले ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बन जाने वाला है। क्या बोलता है, टाइम पीरियड आपको दे रखा है, क्या है, रेडियस अगर r की बात करें तो वो t है, तो सो t इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब हियर। अनदर ऑर्बिट में भी तो वही लॉ लगेगा, तो फिर से हम लोग टी डैश मान लेते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर होता है ना। सो टी डैश का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू हियर 9r, सो इट इज़ 9r होल क्यूब, राइट। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को कुछ करना नहीं है, आप दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू r क्यूब बाई 9r क्यूब। यहाँ से r क्यूब आपका, अच्छा 9 है ना, तो 9 का क्यूब तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको आप 3 टाइम्स लिख सकते हो ऐसे करके, राइट। 7 2 9 हो जाएगा r क्यूब, ये आपका कैंसिल हो गया।
तो यहाँ से आप देख पाओगे कि जो टी डैश का स्क्वायर आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 729 टी स्क्वायर। सो फाइनली टी डैश इज रूट ऑफ 729। 729 का रूट क्या होता है, तो 729 का रूट देखो 27 होता है, चूँकि 27 को आप स्क्वायर करके देख लो क्या आता है, राइट। आपका यहाँ पे हो जाएगा 18 और ये आपका 5, ओके। तो यहाँ पे देखो 9 8 4 2 एंड इट इज़ 7, तो 729 आ जाता है, ठीक है। तो 27 जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कह सकते हो परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 आर सॉरी टी, यहाँ पे आर नहीं है टी है ना, यस टी। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि जो भी पहले का टाइम पीरियड था उसके कंपेयर में अब आपको 27 गुना ज़्यादा जो है टाइम पीरियड लगेगा। तो बोलता है द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 9 आर इस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2070। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहा है, मुश्किल नहीं है, तो डेफिनेटली आपसे बनता होगा। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का बहुत सारा फ्री वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है जहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, तो आप इसको शेयर भी करो, पढ़ते रहो अच्छा से। और अगर आप कोर्स करना चाहते हो, लाइक आप झारखंड से पीजीटी की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथमेटिकल फिजिक्स में ये पूरा सिलेबस दे रखा है, तो उसमें आपको अच्छे MCQs की प्रैक्टिस होगी, अच्छा कंटेंट चाहिए होगा, तो पूरा मैंने कोर्स आपको दे रखा है आप मेरे एप्लीकेशन पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और उस एप्लीकेशन पे बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्स लगा हुआ है, PDF है, MCQs है, मैं इंस्टेंट डाउट क्लैरिटी आपको देता हूँ, बहुत मज़ा आएगा, सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके देना चाहिए, राइट। थैंक यू वेरी मच।